हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। चार्ट को अगर हम देखें तो कुछ गैप डाउन हमें देखने को मिला। ऐसा ही लगभग हमें निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है, ऐसा ही लगभग बैंक निफ्टी के अंदर चल रहा है। थोड़ा बहुत ये होल्ड वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमें यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनाना होगा जिस प्रकार का मार्केट ने ओपनिंग दिया है। क्योंकि बाइंग करने में तब अच्छा लगता है अगर मार्केट हमें फ्लैट ओपनिंग देता है, या फिर सबसे अच्छा होता है अगर मार्केट में कोई हमें गैप मिल जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले मैं अपना ट्रेड मार्केट के अंदर बना लेता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर एक पोजीशन हम ले सकते हैं, उसके बाद हम 2 पोजीशन सेंसेक्स में ऐड करेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो गैप डाउन वो थोड़ा सा कम है, तो वहाँ पे रिस्क है। सेंसेक्स में गैप डाउन अच्छा है तो मोमेंटम यहाँ पे अच्छा हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे हम 2 पोजीशन ऐड करने वाले हैं। वैसे तो देखिए हम निफ्टी में एक्सपायरी है, वहाँ पे भी 2 पोजीशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में नॉर्मली कोई अच्छा प्रॉफिट बना कर देता नहीं है। वहाँ पे नॉर्मली एक्सपायरी के दिन और एक्सपायरी बिना मोमेंटम होता नहीं है। तो मैं सेंसेक्स को ठीक लग रहा है मुझे कि उसमें गैप डाउन भी ठीक है। अदरवाइज तो हम बैंक निफ्टी के अंदर ले लेते हैं, लेकिन सेंसेक्स में गैप डाउन अच्छा है और मोमेंटम अगर होगा तो सेंसेक्स अच्छा कर देता है। तो यहाँ पे हम सेकंड पोजीशन भी ऐड कर लेते हैं और निफ्टी में अपना 1200 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। तो अभी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाया। ओवरऑल देखिए मार्केट में ये जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ था, आप ये चार्ट देख सकते हो, या फिर निफ्टी का चार्ट देख सकते हो, या फिर आप सेंसेक्स के चार्ट देख सकते हो। लगभग एक जैसा ही चार्ट मार्केट ने बना रखा था। तो ऐसे में देखिए मार्केट ने क्या किया, एक रिजेक्शन दिया, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद हो सकता है बायर आए होंगे, उनको एक रिजेक्शन वगैरह दे दिया था, रिट्रेसमेंट वगैरह देकर उनको निकाल दिया था। तो अगर उन बायर को रिट्रेसमेंट करके निकाल ही चुका है तो मार्केट को इन बायर को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में या तो हमें गैप अप मिलना चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट वगैरह ओपन होना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो इसका क्या सेंस बैठ रहा है कि अभी तक बायर निकले नहीं है, या फिर मार्केट कुछ ज़्यादा ही नीचे जाना चाहता है। इन दोनों कंडीशन में कुछ भी हो सकती है। तो अगर फ्लैट टू गैप अप देखने को मिलता फिर तो हम ये समझते हैं कि मार्केट ने बायर को निकाला और फिर मोमेंटम करा है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट साइकोलॉजी लगाकर मार्केट काम करने वाला है। यहाँ पे बायर के एसएल पेंडिंग हो सकते हैं, ये बात मार्केट को पता होती है, इसीलिए इसने कुछ गैप डाउन हमें देखने को मिला है। जैसे जैसे 74,000 के नीचे चलना शुरू करेगा फर्दर और अच्छा हमें सेलिंग देखने को मिलेगा, बायर और अच्छे से ट्रैप हो जाएंगे। अभी ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके नए बायर को ऐड करवाना चाहता है, क्योंकि मार्केट की आदत होती है कि पोजिशनल को भी टारगेट कर लेता है और जो भी इंट्राडे में जो ट्रेड बना रहे हैं उनको भी टारगेट कर लेता है। तो थोड़े बहुत ये बायर को इनवाइट करेगा और जैसे ही बायर इकट्ठा होंगे, जो ऑलरेडी बाइंग करके बैठे हैं और जो अभी मार्केट के अंदर बाइंग करें, उनको कहीं ना कहीं ट्रैप करता हुआ मार्केट नीचे चला जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे एनालिसिस में प्लान बनाया था कि फ्लैट टू गैप अप में हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन गैप डाउन में कोई प्लान बनाया नहीं जा सकता था। उसके ऊपर चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता सीधा ही ऊपर चला जाता फिर तो बात अलग रहती, लेकिन इसने रिजेक्शन दिया, यहीं कहीं पे होल्ड करा है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्लियर है कि ये जो बायर अभी तक निकले नहीं है, मार्केट इनको डेफिनेटली टारगेट करेगा। जैसे जैसे 74,000 का नीचे मोमेंटम मिलेगा हमें और फर्दर हमें सेलिंग मार्केट के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि हमें यही समझना होता है कि अगर बायर को मार्केट निकाल चुका है तो ऐसे में हमें ओपनिंग भी वैसा ही मिलना चाहिए। अगर उनको निकालने के बाद भी अगर नीचे ओपनिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात कन्फर्म हो रही है कि बायर यहाँ पे बैठे होंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगले दिन सीधा मार्केट ने उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे वो भी ट्रैप होंगे, यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे वो भी ट्रैप होंगे, और जो अभी मार्केट के अंदर बाई कर रहे थे वो तो ट्रैप हो ही रहे हैं। तो ऐसे मुझे लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनाया है और एग्जैक्टली ऐसा ही निफ्टी के अंदर चल रहा है। अगर मार्केट इनको रिट्रेसमेंट करके निकाल ही चुका था तो मार्केट में हमें फ्लैट मिल जाता, गैप मिल जाता, वो अच्छा था। लेकिन अगर गैप डाउन मिला है तो इस केस में हमें एक रिजेक्शन का प्लान बनाया जा सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग का मार्केट के अंदर ट्रेड बना लिया। अभी भी देखिए अगर कोई गैप डाउन ओपन होता सीधा ही मार्केट ऊपर चला जाता फिर हम कुछ डिफरेंट कर सकते थे, लेकिन हमें इसी चार्ट को फॉलो करना है। तो इस चार्ट को देखकर मुझे लग रहा है सेलिंग का ही ट्रेड मुझे ठीक मिला है।
ऐसा ही लगभग बैंक निफ्टी के अंदर है। बैंक निफ्टी के अंदर हमने 2 पोजीशन ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो छोटा गैप डाउन है, ठीक है, तो ये हमें थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रखा। मैंने जो 2 पोजीशन ऐड किए वो सेंसेक्स के अंदर ऐड किए क्योंकि इसमें ओपनिंग भी अच्छा है गैप डाउन और 74,000 का हमारे पास रेजिस्टेंस भी है। तो जैसे जैसे मोमेंटम होगा हमें अच्छा प्रॉफिट नजर आना शुरू हो जाएगा और अभी भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बार बार इंक्रीज होता है, फिर से कम हो जाता है। छोटे मोटे रिट्रेसमेंट तो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जैसे आपको निफ्टी के अंदर रिट्रेसमेंट नजर आएगा, सेंसेक्स के अंदर एक रिट्रेसमेंट नजर आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क तो मार्केट के अंदर अपना बढ़ चुका है, लेकिन जब तक एक अच्छा प्रॉफिट नज़र नहीं आता तब तक हम अपना एग्जिट नहीं बना सकते। जैसे ही अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा हम एग्जिट वगैरह करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रॉफिट मार्केट कम करा, इवन निफ्टी के अंदर तो हमें लॉस ही चला है। तो ये तो एक्सपायरी वाला इंडेक्स है, तो ये तो हमें परेशान करेगा ही, लेकिन ओवरऑल अगर सेंसेक्स और बैंक निफ्टी मोमेंटम हो जाता है तो हम एक ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट को देखें तो एक रिजेक्शन तो आ गया, पहले से ज़्यादा ही रिजेक्शन आया, लेकिन अभी भी हम प्रॉफिट में नहीं आए हैं, लॉस के अंदर ही बैठे हैं और काफ़ी अच्छा लॉस चल रहा है। तो ये होता है ऑप्शन का कमाल, मार्केट गिर भी जाता है फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ते, इवन लॉस के अंदर हम बैठे रहते हैं। इस मार्केट में सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, अब देखिए यहाँ पे जो लॉस नज़र आया था ना वो मार्केट में यहीं पे आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे जो लॉस नज़र आया था ना वो लॉस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। पहले मैं यहाँ पे प्रॉफिट में था, तो क्या कर सकते हैं, मार्केट का कुछ नहीं कर सकते। कोई अच्छा गिर आउट होगा तब तो मे बी हम बेनिफिट बना लेंगे, अदरवाइज तो देखिए ऐसा रिट्रेसमेंट होने के बाद तो मे बी हमें लॉस वगैरह बुकिंग करके जाना पड़े। केवल बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट चला है, अदरवाइज सेंसेक्स और निफ्टी ने काफ़ी अच्छा लॉस देना शुरू कर दिया है। यहाँ पे तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे, लेकिन एक रिट्रेसमेंट होता है उससे पहले ही लॉस नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जो लॉस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था वो लॉस मुझे यहाँ पे मार्केट में नज़र आ रहा है, और जब मार्केट गिरा तो प्रॉफिट मुझे चला नहीं। क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेंटीमेंट मोमेंटम ही ऐसा है। वेट करते हैं, लॉस बड़ा हो गया ये तो, मुझे लगता नहीं कि ये प्रॉफिट हमें मार्केट बनाने देगा। यहाँ पे मैं यहाँ से निकल गया क्योंकि जो उम्मीद थी मार्केट में जैसे गिर आउट होगा हम प्रॉफिट बनाएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे मार्केट गिर गया लेकिन फिर भी हम लॉस के अंदर ही मार्केट में रह गए। तो ऐसे में ट्रेड को होल्ड करने का कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन के जो प्रीमियम है उनमें ही कहीं ना कहीं हमें ट्रैपिंग देखने को मिला है। चार्ट तो बाद में मोमेंटम होता है, पहले ऑप्शन में ही अपना काम खत्म हो चुका है। तो हमने सेलिंग इसीलिए किया था कि मार्केट के अंदर अगर हमें फ्लैट टू गैप अप देखने को मिलता तो हमें बाइंग करने का अच्छा मौका मिलता, लेकिन क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन दिया है तो इसका यही एक सेंस बैठ रहा है कि जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे होंगे उन्होंने अपना ट्रेड को होल्ड कर लिया होगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे 74,000 का लेवल था। तो ऐसे सपोर्ट को देखकर मे बी बायर ने अपना पोजीशन होल्ड कर लिया होगा, और अगर बायर ने अपने पोजीशन होल्ड किया और अगर हमें गैप डाउन मिल गया, रिजेक्शन वगैरह अगर देने शुरू कर चुका है मार्केट, तो वहाँ पे हम सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। हमें प्रॉफिट ठीक ठाक नजर आया लेकिन फिर से मार्केट घूम गया, यहाँ पर भी ठीक चल रहा था लेकिन फिर से घूम गया। यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा हो सकता है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र आया नहीं और फिर से मार्केट ने घूमना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे हम कोई अच्छा प्रॉफिट देख नहीं पाए और बुकिंग करने से पहले मार्केट रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा था, और अब क्योंकि रिट्रेसमेंट के साथ ही एक बड़ा लॉस नज़र आना शुरू हो गया था तो मैं यहाँ पे वेट करने का रिस्क ले नहीं सकता था, क्योंकि जैसे हम वेट करेंगे अगर मार्केट यहाँ तक भी पहुँच जाता है उसको भी हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिट्रेसमेंट में लॉस बड़ा हो जाता है, जब गिरता है प्रॉफिट इंक्रीज होता नहीं है, इवन लॉस भी कम नहीं होता। तो इस वजह से मार्केट में ओवरऑल जो हम स्ट्रक्चर समझ रहे थे कि मार्केट में अगर यहाँ पे बायर ना निकले होंगे तो अब मार्केट उनको टारगेट करेगा, लेकिन ऐसा ना करके मार्केट क्या करेगा, गैप डाउन रखकर ही उनको कहीं ना कहीं टारगेट में बनाए रखेगा और फिर मार्केट एग्जिट वगैरह करके निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।